ग्राफ में नज़र आने वाली चीज़ है वो आपको शॉक कर देने वाली है। और इस वीडियो में हम कई ऐसी चीज़ें और कई ऐसी ख़बरें हैं जिसको लेकर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ है दोस्तों आज के समय में अफ़गानिस्तानी रुपए का। जी हाँ, $1 के मुकाबले में अफ़गानिस्तान के रुपए जो है वो कितने हो चुके हैं, ज़रा आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। ये आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। $1 के मुकाबले में अफ़गानिस्तान का जो करेंसी है वो 66 रुपये है आज के टाइम पे। लेकिन वही दूसरी ग्राफ की बात करें तो आज के टाइम पे भारत की करेंसी कितनी बन गई है। $1 के मुकाबले में भारत का जो रुपया है वो 91.92 हो चुका है, यानी कि 92 अब टच करने वाला है। अब ये आज करे या कल करे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर USD के मुकाबले में अगर भारत के रुपए की बात करें तो वो 92 को टच करने वाला है। ये एक छोटी सी खबर है, ये आपको शायद मीडिया में नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस चीज़ का डिस्कशन किया है। लेकिन ये तो खैर एक फर्स्ट इंप्रेशन है। अब आगे देखिए, निर्मला सीतारमण ने इस वक्त बजट पेश करनी है, लेकिन इस बजट से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको सुननी और देखनी चाहिए। सोने और चांदी के दाम यानी सिल्वर और गोल्ड के जो दाम हैं वो आसमान को नहीं, आसमान के ऊपर को भी, जो 7वां आसमान है ना दोस्तों, उसे छूने को तैयार है। इस टाइम में जो गोल्ड का जो रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइम में गोल्ड रेट जो आज का है ये 10 ग्राम का है। प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1,60,260 से लेकर के 1,78,850 के अप्रोक्स कोई है। लेकिन अगर वहीं पर अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की अगर प्राइस आप देखेंगे तो 3,35,000 से लेकर आप 3,95,000। सोचिए दोस्तों, सिल्वर बिल्कुल आसमान छूने को तैयार है। अब इस चीज़ के पीछे जो कारण है, जो तत्व है, जो लोग बात कर रहे हैं वो चीज़ भी हम कहेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बातें तो है जो हमें लगता है कि करनी चाहिए आपसे। सोचिए कि इस टाइम में क्या इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के जवाब से पहले एक मरतबा आप डाटा को देखिए जिसमें निर्मला सीतारमण, जी हाँ निर्मला सीतारमण, जी हाँ वही निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री है, हमारे फाइनेंस मंत्री है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उस निर्मला सीतारमण जी की एक बात आप सुनिए। अभी उनकी एक बात निकल कर आई है, कहती हैं कि भारत में 15 साल से ज़्यादा उम्र के 56 करोड़ से ज़्यादा लोग रोज़गार में हैं। ये निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किस प्रकार के रोज़गार में हैं। उन्होंने ये भी बात नहीं कही कि उनकी जो एवरेज सैलरी है वो क्या है, पर कैपिटा इनकम जो एक भारतीय की है वो कितनी है। बहुत सारी चीज़ों को इसने मिस किया है, जिसमें मिस करते हुए एक बात उन्होंने कही है, और वो बात ये है निर्मला सीतारमण जी की कि 56% ऐसे लोग हैं जो 15 साल से ऊपर के हैं और वो रोज़गार कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, अपने पेट को पाल रहे हैं। खैर ये सारी बातें हैं। लेकिन इस टाइम में जो गोल्ड को लेकर के यानी जो सिल्वर की जो प्राइस है वो हाइक हुई है, इस चीज़ को लेकर के जो मीडिया में बातें चल रही हैं उसमें सीधी तौर पर यह बात कही जा रही है कि इस टाइम में इसका जिम्मेदार अभी फ़िलहाल जो AI बन रही हैं, जो चिप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तरह के जो इन्वेशन हो रहे हैं, तरह तरह की जो चीज़ें अभी मार्केट में लॉन्च हो रही हैं, इस चीज़ को देखते हुए इस टाइम में सिल्वर का प्राइस हाइक हो गया। मगर सोचिए दोस्तों, क्या ये चीज़ सिर्फ इतना आसान है कह देना? मुझे लगता है नहीं, इस पर लंबी बहस की ज़रूरत है दोस्तों। इस टाइम में मैं ये खबर, ये न्यूज़ आपको सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर लंबी चौड़ी बहस करने की ज़रूरत है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अफ़गानिस्तान में रुपया तो मजबूत है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत बातें हैं अफ़गानिस्तान में जिस पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। खैर, आप इन तमाम चीज़ों को किस नज़रिए से, किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पहली बार आएँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर